श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं भगवान शिव के अभिषेक के लिए। शिवलिंग के अभिषेक के ऊपर जानकारी आप चाहते थे कि क्यों किया जाता है या हम करना चाहते हैं तो इसके क्या लाभ हैं। देखिए, शिवलिंग इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यंत्र होता है। भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है शिवलिंग। शिवलिंग की सेवा और शिवलिंग की पूजा पूरे देश में की जाती है, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले साधक भी जो है वो शिवलिंग का पूजन करते हैं। भारत पहले सिर्फ इतना नहीं था जितना आज हमें दिखाई देता है या आज हमारी जो सीमाओं में जो नक्शे में दिखाई देता है। प्राचीन समय में भारत बहुत ज्यादा फैला हुआ था और आज भी दूसरे देशों में भी आपको शिवलिंग देखने को मिलते हैं, क्योंकि शिवलिंग ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यंत्र होता है। शिवलिंग ही वो सबसे पहला एक आकार है जिससे शुरुआत हुई थी इस प्रकृति की सृष्टि की। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का जब प्राकट्य हुआ था तो सबसे पहले जो उन्होंने भी जो दर्शन किए थे सबसे पहले आकार के, वो शिवलिंग ही था। शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, बहुत ही ज्यादा पुण्यवान होता है। आपने देखा होगा कि जो भगवान शिव के मंदिर होते हैं जहाँ पे शिवलिंग स्थापित होता है वहां पे सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। कई प्रकार के देवी देवताओं की वहां पे ऊर्जा उपस्थित होती है। कई प्रकार के भगवान शिव के गणों की उपस्थिति हमेशा शिव मंदिर में होती है, शिवलिंग के चारों तरफ। चाहे आपके अंदर कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, कोई भी नकारात्मक आपके अंदर प्रभाव क्यों ना हो, अगर आप शिवलिंग के समीप जाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, तो वो जो ऊर्जा होती है उस समय के लिए, उस क्षणों के लिए आपके शरीर को पूर्णतः पवित्र कर देती है और आपका उस समय जो अनुभव होता है वो बहुत ही विलक्षित होता है, विलक्षण होता है। इसलिए जब श्रावण के महीने में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है तो उसका बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। बात को घुमा फिरा के नहीं बताएंगे। आपने सुना होगा, कोई कहता है कि आपकी मनोकामना के अनुसार आप किस चीज से शिवलिंग का अभिषेक करें। कोई कहेगा कि आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, कोई कहेगा दूध से कीजिए, कोई कहेगा दही से कीजिए। आज आपको बता दें कि अगर आप पूरी तरह से अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये पांचों चीजें मिलाकर अगर आप भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो सभी प्रकार के आपको लाभ मिल जाएंगे। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि किस चीज से अभिषेक करें, किस चीज से नहीं करें। इन पांचों चीजों को मिलाकर आप अभिषेक कीजिए। श्रावण में हर दिन करना चाहें तो हर दिन कीजिए। अगर आप विशेष तौर पे सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों को जब वो पूछते हैं कि हमारे घर में ये समस्या है या हमारी कोई बहुत विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या करें, तो उनको भी यही जो सलाह होती है वो हम देते हैं कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाके, जो पीपल का वृक्ष कहीं पर भी हो तो आप वहां पे उजाला होने के पहले, सूर्योदय होने के पहले जाकर और दूध में शहद मिला के वहां पे चढ़ाकर आए। उसका कारण यही होता है कि जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें भी सकारात्मक ऊर्जा होती है, देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही उसका पूजन करना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और अगर दिन में भी करते हैं तो सिर्फ दिन में सूर्यास्त के पहले पहले करना होता है, अंधेरा होने के बाद नहीं। तो इसीलिए सुबह के समय पे मीठा दूध चढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो वही कारण है शिवलिंग का भी, कि शिवलिंग के ऊपर भी जब आप ये पांचों चीजों को मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप अभिषेक करते हैं तो अभिषेक बहुत महत्व देता है। शिवलिंग एक ऐसा प्रकृति का, ब्रह्मांड का इतना शक्तिशाली यंत्र है जिसका अभिषेक करने से एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है कि वो जो जल, वो जो दूध, दही, घी का अगर आप पंचामृत वहां पे चढ़ाते हैं वो भी उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। यानी कि शिवलिंग का अभिषेक किया हुआ अगर जल है, मान लीजिए कि आपने सिर्फ जल से भी अभिषेक किया है तो लाभ मिलता है। तो अगर आपने सिर्फ जल से भी अभिषेक किया है तो वो जो जल होता है वो जागृत हो जाता है। जो शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जो जल होता है शिवलिंग का, अगर आपने घर में अभिषेक किया है और शिवलिंग को आपने प्लेट में रखा है, आप उसको स्टील की प्लेट में रख सकते हैं या पीतल की प्लेट हो तो उसमें आप रख के उसका अभिषेक कर सकते हैं। और उसमें जब आप अभिषेक करते हो जो जल बचता है, उस जल, क्योंकि वो जो जल होता है वो जागृत जल होता है, उस जल का उपयोग कर सकते हैं। अगर घर में बच्चा रो रहा हो और आपने शिवलिंग के अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में रखा हुआ है, अगर बच्चा रो रहा है, आपको लगता है कि आज इसको नजर लग गई और रात्रि के समय में बहुत ज्यादा रो रहा है, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है घर में और उसे लगता है कि अचानक से आज मुझे चोट लग गई या लग रही है बेमतलब के, मुझे जरूर किसी की नजर लग गई होगी। नजर लगती है, बच्चों को भी लगती है, बड़ों को भी लगती है, इस बात का ध्यान रखना, नजर सबको लगती है। तो अगर आपको अचानक से लगता है कि घर में आपको किसी को भी नजर लग गई और अगर वो शिवलिंग के अभिषेक का जल आप चढ़ा देते हैं
तो वो नजर उतार देता है। मतलब कि छोटे मोटे किसी भी तांत्रिक या किसी भी देवी देवता वाले व्यक्ति के पास जाने के बजाय अगर आप अभिषेक किए हुए जल, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, किसी एक छोटी मोटी सिद्धिधारी व्यक्ति के जो टोने टोटके होते हैं या झाड़ा फूक होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा शक्ति होती है भगवान शिव के शिवलिंग के जो आप अभिषेक करते हैं उससे निकले हुए जल की। तो उस जल से आप नजर उतार सकते हैं घर के व्यक्ति की। अगर आप घर में पवित्रीकरण करना चाहते हो, पूरे घर में आप चाहें तो वो शिवलिंग के जल को आप छींच सकते हैं, ऐसे छींटे मार सकते हैं, उससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। शिवलिंग के अभिषेक का जल इतना शक्तिशाली होता है। अगर आप घर के किसी, अगर आप इसको देखना चाहें कि इसका लाभ होता है या नहीं होता है, तो जब आप पंचामृत से भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं तो वो जो जल, जो पंचामृत बचता निकलता है, पहले तो आप उसमें से कुछ बूंदे स्वयं ग्रहण करें प्रसाद समझ के, और बाकी का अगर आप घर के किसी पौधे में चढ़ाएंगे, जब भी आप अभिषेक करते हैं पौधे में चढ़ाइए। हमारे यहाँ जब भी अभिषेक होता है, हमारे यहाँ हर सप्ताह अभिषेक होता है, साल भर होता है, वर्ष भर होता है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो ईष्ट हैं, उसके बावजूद भी हम भगवान शिव की भक्ति भी करते हैं, अन्य देवी देवताओं की भी सेवा करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। तो जो भगवान शिव का अभिषेक है वो हमारे यहाँ हर सप्ताह होता ही है। तो जो उसका जल होता है उसका उपयोग यही होना चाहिए कि आप चाहें तो किसी भी घर के जो पौधे होते हैं, जो आप चाहते हैं कि हमको देखना है कि इसमें शक्ति होती है कि नहीं होती है, तो उस जल को आप ले जाकर उस पौधे में चढ़ाइए। जो लोग देश के बाहर रहते हैं और अभिषेक करते हैं, वो अगर आपके घर में जैसे मनी प्लांट है, तुलसी जी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मनी प्लांट आप लगाते हो, तो उसमें उस आप जो जल होता है अभिषेक का उसको चढ़ाइए। आप देखेंगे कि वो कितना ज्यादा उसमें ग्रोथ होती है, कितना ज्यादा वो अच्छा, आपको अच्छा स्वस्थ दिखाई देगा वो पौधा भी। तो वो इससे आपको पता चलेगा कि अभिषेक का जल कितना अच्छा होता है। तो अभिषेक का जल जो होता है वो बच्चों को भी पिलाना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हो, जिनकी बुद्धि नहीं लगती हो, उनको वो जल चढ़ाना चाहिए, पिलाना चाहिए। अगर आप सिर्फ जल चढ़ाया हो तो पंचरामत हो तो वो तो खैर एक ही दिन रहेगा, दूसरे दिन खराब हो जाएगा। तो दूसरे दिन उसको आपको फिर या तो आप गमले में डाल दीजिए, अगर रात में आपने जैसे शाम को आपने किया है अभिषेक, तो उसी दिन चाहे तो शाम को आप डाल दीजिए पौधों में, या फिर दूसरे दिन डाल दीजिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ जल से अभिषेक किया है तो उस जल को आप भर के रख सकते हैं, अपने घर के बच्चों को पिला सकते हैं, घर के बुजुर्ग को पिला सकते हैं। उस जल से लाभ होता है और अद्भुत लाभ होता है, आप विश्वास नहीं मान सकते। देखिए, आप अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधा दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में जाकर उनकी बुद्धि कैसी होगी, वो सही मार्ग पे चलेंगे या कुमार्ग पे चलेंगे, ये आप तय नहीं कर सकते। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजन पाठ में उपयोग की गई सामग्री का सदुपयोग करे, तो आप अपने बच्चों के मन की स्थिति को भी बदल सकते हैं। आप भगवान शिव पर अगर जल का अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उस जल को आप अपने बच्चों को अगर पिलाएंगे और ये मनोकामना करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर भी आध्यात्मिक रहें और सही मार्ग पे चलें, बहुत उन्नति करें जिस भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन हमेशा ये इनका जो मन है वो शीतल रहे, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति इनका जो मन है वो सौम्य और शीतल रहे, तो आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे। आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक उनकी सोच रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो इसीलिए जो शिवलिंग होता है वो इतना शक्तिशाली यंत्र है जिसके ऊपर कोई खोज नहीं कर सकता कि इसकी कितनी अपार शक्ति है। शिवलिंग की बहुत अपार शक्ति होती है। तो उसका जब भी आप अभिषेक करना चाहें घर में, वर्ष में कभी भी करें। बहुत सारे जो लोग हैं जो घर में भगवान शिव की स्थापना अच्छे से करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उस पे वो निरंतर जल की धारा चलती रहे, जलधारा चलती रहे, ऐसी व्यवस्था भी करते हैं। तो भगवान वो क्यों करते हैं, उसका कारण यही है, वो जानते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक करने के बहुत ही अद्भुत लाभ होते हैं, बहुत ही अधिक पुण्य होते हैं। इसीलिए जहाँ उज्जैन महाकाल में भी आप जाते हैं कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आप शिवलिंग को छू नहीं सकते, कहीं ऐसी हैं कुछ जगह जहाँ पे आप छू नहीं सकते, दूर से दर्शन होते हैं, पर वहां पर उज्जैन महाकाल में लोग जब जाते हैं वो शिवलिंग को छूते हैं। मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि आपको छूने को मिल रहा है, वहां पे आपको अभिषेक करने का मौका मिल रहा है। तो अभिषेक करने का एक अद्भुत रहस्य होता है और शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली यंत्र इस ब्रह्मांड का, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। शिवलिंग ही वो पहला देवता या कह सकते हैं कि पहला आकार है जो इस प्रकृति की परम शक्ति ने ग्रहण किया था। पहला आकार शिवलिंग है, पहला आकार शिवलिंग है। फिर जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए, उसके बाद उनके निवेदन करने पर जब उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये शिवलिंग क्या है, समझ में नहीं आ रहा था, उसका वो छोड़ नहीं पा रहे थे, तब भगवान शिव अपने आकार में आकर उन्होंने दर्शन दिए थे। तो शिवलिंग ही पहला आकार है, शिवलिंग ही पहला वो परम यंत्र है कह सकते हैं इस ब्रह्मांड का, जिसकी कोई गणना नहीं। बहुत शक्तिशाली होता है शिवलिंग, उसका अभिषेक करना चाहिए। अभी अगर आप मंदिर न जा पा रहे हो, अगर मंदिर जाने में कोई भी पाबंदी है, जैसे कि अगर आप नहीं जा पाए
तो आप घर में भी अभिषेक कर सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको पहले कहा था कि हमारे यहाँ पे भी जो धार्मिक कार्य होते हैं, अगर आप भी अभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी अकाउंट नंबर आपको दिया गया उसमें आप दान कर सकते हैं अभिषेक कराने के लिए। अनावश्यक रूप से दान करने के लिए हमने पहले भी मना किया था, अभी भी करते हैं कि बगैर किसी कारण के दान नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अभी अगर जैसे अभिषेक आप कराना चाहें तो आप जो भी अकाउंट नंबर है उसमें अपनी स्वेच्छा से आप दान कर सकते हैं। सोमवार के दिन खास करके शिवलिंग का अभिषेक होता है हमारे यहाँ पे, तो उसमें सभी प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है जो एक साधारण व्यक्ति आप घर में व्यवस्था नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके एक विधि विधान होता है, साथ में उसमें आपको खर्चा भी बहुत आता है। तो आप सिर्फ आप पंचामृत से घर में कर लीजिए, ये पांचों चीजें जो आपको बताई उनसे आप कर लीजिए तो भी वो आपको लाभ देती है। तो शिवलिंग जो है इसके ऊपर वास्तव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खोज कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है। और ये जो जल की बात आपको बताई, इस पे भी रिसर्च हो रही है, इस पे भी खोज हो रही है कि आखिर शिवलिंग में ऐसा क्या है कि अभिषेक करने के बाद जो जल होता है वो जागृत क्यों हो जाता है, उसमें एक प्रकार की बिजली क्यों आ जाती है, इस पे खोज चल रही है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं भारत में बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक चीजें, जैसे कि श्रीयंत्र पे खोज चल रही है, शिवलिंग पे खोज चल रही है कि आखिर इनमें ये ऊर्जा आती कहां से, इनमें शक्ति कहां से आती है। लेकिन ये बातें बताता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को ये बोलकर कि भारत की संस्कृति जो है उसको मानना अंधविश्वास से बोलकर पूरी दुनिया भारत के पीछे लगी हुई है खोज करने के लिए कि भारत से जितना ज्यादा ज्ञान ले सके ले लो। और लिया है, पहले भी लिया है। दुनिया की सभी खोजें भारत से ही संबंधित हैं। नाम भली लोगों ने अपने अपने लगा लिए कि हमने खोजा या हमने खोजा दूसरे अलग अलग देशों ने, पर सारी जो मूल है वो भारत ही है, भारत का ही चुराया ज्ञान है। और अभी पूरी दुनिया जो है, जो बड़े बड़े खोजी दिमाग होते हैं, वो इस बात के पीछे लगे हैं कि एक पानी, एक साधारण सा जल जो होता है, अभिषेक करने के बाद उसमें कहां से करंट जैसी ऊर्जा आ जाती है, आखिर उसका स्वभाव क्यों बदल जाता है। तो ये एक शक्ति होती है। भारतीय जो अध्यात्म में है, अध्यात्म में जो शक्तियां हैं उसकी वास्तविकता है। भले उसको लोग कहें कि ये सही नहीं है, सही नहीं, पर वास्तविकता है कि ये सारी चीजें हैं, पहले भी थी, अभी भी थी और भविष्य में भी रहेगी। तो ये थी जानकारी शिवलिंग के अभिषेक के ऊपर कि अगर आप अभिषेक करते हैं घर में, अभी श्रावण का मास चल रहा है, अगर आप घर में अभिषेक करते हैं तो उसके जल का उपयोग आप कर सकते हैं। अभिषेक करने से इसके आपका जो तपोबल होता है वो बढ़ता है। शिवलिंग का अभिषेक करने से तपोबल बढ़ेगा, क्योंकि जब शिवलिंग जो है उसका आप अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। शिवलिंग एक ऐसा यंत्र है कि भगवान शिव की सीधी ऊर्जा को वो ग्रहण करता है, वो ग्रहण करके उसकी खुद की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। शिवलिंग की जो आपके घर में स्थापित है, जैसे जैसे आप उसकी सेवा करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, शिवलिंग की अपनी खुद की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। पहले वो अपने पूजन के कक्ष को शुद्ध करेगा, अपनी ऊर्जा वहां तक फैलाएगा, फिर आपके पूरे घर को अपने नियंत्रण में ले आएगा। आपके पूरे घर में उसकी ऊर्जा शिवलिंग की रहेगी, जिससे पूरे घर को शुद्ध रखेगा, घर के सभी लोगों के शरीर को शुद्ध रखेगा। कोई भी नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पे, घर के सदस्यों के शरीर पे असर नहीं करेगी। साथ में अगर किसी भी प्रकार का गलत प्रयोग आपके घर पे कोई करता है, जो आपसे दुश्मनी रखता हो या आपसे किसी प्रकार की ईर्ष्या रखता हो, अगर वो कोई भी प्रयोग करता है तो शिवलिंग जो होता है वो उसे अपने ऊपर ले लेता है और भस्म कर देता है। शिवलिंग की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी प्रयोग अगर होता है तो वो शिवलिंग के सामने, एक सागर के सामने एक बूंद के समान होती है। आपका ही घर का शिवलिंग इतना शक्तिशाली होता है कि उस सागर की एक बूंद के समान किसी भी तांत्रिक प्रयोग को समझ के भस्म कर देता है। वो शिवलिंग इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग की सेवा करते हैं तो शिवलिंग की सेवा आप कभी भी कर सकते हैं, साल भर आप सेवा कर सकते हैं, पर श्रावण में विशेष महत्व होता है शिवलिंग की अभिषेक करने का। तो ये थी जानकारी भगवान शिव के शिवलिंग के अभिषेक करने के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।